नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के तृतीय अध्याय के हिरण्यकशिपु के अमर बनने की योजना शीर्षक श्लोक संख्या 17 पाठ करेंगे। कृपया आप लोग दोहराएंगे। श्री ब्रह्मोवाच उत्तिष्ठ तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदोऽहमनुप्राप्तो ब्रीयतामीप्सितो वरः। श्री ब्रह्मोवाच ब्रह्मा जी ने कहा उत्तिष्ठ उठो, उत्तिष्ठ उठो, भद्रम कल्याण हो, ते तुम्हारा, तपः सिद्धो तपस्या करने में पूर्ण, असि तुम हो, काश्यप हे कश्यप पुत्र, वरदहम वर देने वाला, अहम मैं, अनुप्राप्त आया हूँ, ब्रीयताम मांग लो, ईप्सित वांछित, वरह वरदान। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा हे कश्यप मुनि के पुत्र, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपनी तपस्या में सिद्ध हो चुके हो, अतएव मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम मुझसे जो चाहे सो मांग सकते हो और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करूँगा। तात्पर्य। श्रील माध्वाचार्य ने स्कंद पुराण में उदाहरण दिया है कि जिसके अनुसार हिरण्यकशिपु हिरण्यगर्भ कहलाने वाले ब्रह्मा जी का भक्त बनकर तथा उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करके स्वयं हिरण्यक भी कहलाता है। राक्षस तथा असुरगण ब्रह्मा तथा शिव जैसे विविध देवताओं की पूजा इन देवताओं का स्थान ग्रहण करने के लिए करते हैं। इसकी व्याख्या हम पिछले श्लोक में कर चुके हैं। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंदमतिर्गतिः मत्सर्वस्वपादाम्बुजौ श्रीराधामदनमोहनौ दिव्याद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद्ध श्रीमद्रत्नगारसिंहासनस्थौ श्री श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठलीभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भी वंशीभट्टतटस्थितः कर्षणवेणुष्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलीं गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णीकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधयां पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदो हमनो प्राप्तो ब्रियतामीप्सितो वरः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप मुनि के पुत्र, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपनी तपस्या में सिद्ध हो चुके हो, अतएव मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम मुझसे जो चाहें सो मांग सकते हो और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने का प्रयास करूँगा। तो आज विशेष दिन है कि आज भीष्माष्टमी भी है
आप जानते हैं कि भीष्म जी का महाभारत में जो रोल है तो कितने महत्वपूर्ण है। और भीष्म चंद्रवंशी महाराज शांतनु के पुत्र थे। शांतनु का बारे में आप जानते हैं महाभारत का विषय में, फिर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पितामह भीष्म किस प्रकार एक महान व्यक्ति और एक महाजन थे, 12 महाजनों में अन्यतम थे। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त भी थे, तो उनका बारे में हम थोड़ा भी चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम का जिस प्रकार क्रम चले आ रहा है कि हिरण्यकशिपु जब अपने भाई के वध उपरांत तो उन्होंने किस प्रकार अपने स्वजन जो कि हिरण्याक्ष के पुत्र वधु एवं माता एवं अन्य जो पारिवारिक जन किस प्रकार विलाप कर रहे थे, तो उनको सांत्वना देने के लिए उन्होंने किस प्रकार सैद्धांतिक वो बात कही, आप लोग सब श्रवण करें। पर असुरों का यही स्वभाव होता है, कहते हैं कुछ करते हैं कुछ। इतने वेदों का शास्त्रों का इतना मर्म को दूसरे के लिए वो तो उपदेश दिया, पर जब सुना कि यमराज छोटे से बाल का रूप में आकर वो जो मृत्यु पर संतप्त परिजनों को किस प्रकार उपदेश दे रहे थे, तो वहाँ से उन्होंने सोच लिया कि अगर ऐसे ही है, जन्म होने से मृत्यु को प्राप्त होना ये जरूरी है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तब फिर हमको एक दिन ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। अगर मैं इसी प्रकार तपस्या करूं जिसके बल पर मैं अपना शरीर को पूरा अजर अमर बना सकूं, तो उन्होंने इस प्रकार सोचकर उन्होंने घर छोड़कर, जब प्रहलाद छोटे से थे तो उन्होंने नहीं उस समय प्रहलाद गर्भ में थे, तो मंदराचल के शिखर पर जाकर उन्होंने घोर तपस्या की। घोर तपस्या की कि जैसे कि ऐसे ही श्रीमद् भागवत में उल्लेख आया, पिछले श्लोक में आप पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ेंगे किस प्रकार वो तपस्या का फल स्वरूप उनका मस्तिष्क सिर का ऊपर से धुआं के साथ अग्नि भी उत्पन्न हो गया और समस्त लोगों को वो दग्धीभूत करने लगा। देवता लोग और अगल बगल में जितने भी लोग थे उस सभी लोगों को उन्होंने तपाने लगा, और जिसके कारण सभी भयभीत होकर देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आपका सृष्टि में इस प्रकार घोर तपस्या करके आपका पद को प्राप्त करने के लिए ये असुरगण इस प्रकार घोर तपस्या करते हैं जिसके बल पर सारा संसार अभी खत्म होने जा रहा है। वो तो तपस्या कर रहा है कि आपका पद को लेकर फिर वो ब्रह्मा बनेगा और प्रजाओं को किस प्रकार उत्पीड़न करेगा आप जानते हैं। तो अगर आप प्रजापति हैं, प्रजाओं का कल्याण चाहते हैं, तो इस प्रकार विनाश होने से पूर्व इसके कुछ प्रतिकार कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं का बात सुनी। इसके बाद उन्होंने दूसरे मुनियों के साथ उन्होंने मंदराचल पर्वत पर जा पहुँचे, जहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे। इतना घोर कठोर तपस्या कर रहे थे हिरण्यकशिपु। राक्षसों का यही स्वभाव होता है, इंद्रियों को तपाना ऐसे ही। तो उन्होंने ऐसे ही तपस्या की कि
कहते हैं कि देवताओं के वर्षों में, देव वर्षों में 100 साल उन्होंने घोर तपस्या की। तो तपस्या करते करते उनका शरीर में पूरा दिमक का जो क्या कहते हैं उसको, बल्मिक, वो हो गए, और जितने भी कीड़े मकोड़े चींटियाँ थी उनका खून और मांस ये सब चाट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। शरीर का मांस जो आवरण है ये सब खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो जीवित है, जीवित है। ब्रह्मा जी जब आप पहुँचे, उन्होंने ढूंढने लगे कहाँ है ये हिरण्यकशिपु। तो उन्होंने फिर देखा कि वो वाल्मीकि का अंदर वो शब्द आ रहा है, और वहीं से उन्होंने जब, और वो पेड़ पौधे सब उगे थे उसका ऊपर, कुछ भी नाम निशान चिन्ह वर्ण कुछ भी नहीं था। तो ब्रह्मा जी ढूंढ ढूंढ कर आकर पहुँच गए और आकर इस प्रकार कह रहे हैं कि हे वत्स, उत्तिष्ठ तिष्ठ, उठो जागो। 2 बार कहते हैं कि अत्यंत आदर के साथ स्नेहवश उन्होंने उनको हिरण्यकशिपु को वरदान देंगे, तो इसलिए आदर के साथ उनको कहते हैं कि तुम उठो। तपस्या में तुम्हारा तपस सिद्ध हो चुके हैं, अब कुछ वर मांगना है तो मांगो। मैं अमर हूँ और तुम मरणधर्मी हो, तो इसलिए जो कुछ मांगना है मांग लो। इसलिए आज का श्लोक इस प्रकार है कि हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी ने वरदान देंगे, और वो किस प्रकार वरदान मांगेंगे तो क्रम से हम चलेंगे। तो हम समय को देखते हुए हम थोड़ा पितामह भीष्म जी के बारे में वर्णन करेंगे, तो यहीं भागवत का चर्चा रखेंगे। पितामह भीष्म के बारे में, पितामह भीष्म 12 महाजनों में एक है। 12 महाजन कौन है? स्वयंभु, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वयासकी, वयम। ये बात 6वां स्कंद में स्वयं यमराज किससे कह रहे हैं? यमदूतों से कह रहे हैं कि हम ये 12 महाजन है, तो उनमें हम भी महाजन है। तो उन 12 महाजन में पितामह भीष्म जी का नाम आया है। तो भीष्म जी का आज उनका प्रयाण दिवस, उन्होंने जिस प्रकार महाभारत युद्ध में संग्राम किया और किस प्रकार अर्जुन के बाण में घायल होकर सरसैया पर उन्होंने 58 डेज 58 दिन तक सरसैया पर लेटे रहे और प्रतीक्षा कर रहे थे देवताओं के दिन कब आएगा, उत्तरायण गति। और विशेष करी भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए उन्होंने 58 जब दिवस समाप्त हुआ तो उन्होंने शरीर को छोड़े। तो उनका जन्म विषय में हम पाठ करेंगे। पूर्वकल्प में एक राजा थे, तो उनका नाम था महाभिष। महाभिष था उनका नाम। वो इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। और आप जानते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में जितने भी राजा हो गए तो वो सब महान महान थे। तो स्वाभाविक स्वयं सूर्यवंशी जो चंद्रवंशी, ये चंद्रवंशी है, संतनु ये सब चंद्रवंशी है। तो महाराज जो महाभिष उन्होंने राज कर रहे थे। तो एक बार उन्होंने
ऐसे ही घूमते घूमते ब्रह्मा जी का राजसभा में जाकर पहुँचे, जहाँ पर ब्रह्मा जी का बहुत आडंबर के साथ पूजन हो रहा था। वहाँ पर महाराज महाभिषेक ये भी बैठे हैं और गंगा जी भी, जो गंगा देवी है तो वो भी बैठी है वहाँ पर उस सभा में। तो क्या हुआ, पूजन कार्य चल रहा है, तो इस समय मंद मंद हवा चल रहा है, तो वो पवन से तो गंगा जी का शरीर से, गंगा जी आप जानते हैं वो सेलेस्टियल माने दिव्य स्त्री है, स्वर्ग के नारी है, तो कितना सुंदरी है। तो उनका शरीर से वो वस्त्र थोड़ा हट गया, पवन से हट गया, तो पूरा आमने सामने बैठे थे महाविष्णु और गंगा जी। तो उनका और वो देखे, जब वो प्रणाम कर रहे थे, सभी लोग को नतमस्तक होकर झुककर प्रणाम कर रहे थे, लेकिन ये महाविष्णु और वहाँ गंगा देवी वो दोनों ऐसे ही बैठे परस्पर को देख रहे थे, और ब्रह्मा जी वो सब देख रहे थे ये दृश्य। तो इसके बाद ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर उनको शाप दे दिया, अरे दुष्टों, अभी किस प्रकार ये वातावरण चल रहा है, तुम परस्पर को इस प्रकार बुरे नज़र से देख रहे हैं, वो स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को देख रहे हैं, ये किस बात है। अगर इसी प्रकार भोग का लालसा तुम्हारा मन में हो तो यहाँ नहीं, तुम्हें मर्त्य जाना पड़ेगा। मर्त्य में जाकर वहीं आप अपने पति पत्नी रूप में विवाह करके तो इंद्रिय सुख को प्राप्त होंगे। तो इसके बाद महाविष्णु उन्होंने अपना गलती सोचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, अनुरोध किया। तो उन्होंने कहा, प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, तो आप इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, और जो आपने शाप दिया है वो शाप आप वापस लीजिए, क्योंकि मैं तो शाप वापस नहीं ले सकता हूँ, पर तुमको जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने फिर इस मर्त्य में तो उन्होंने दोनों वो जो देवी स्त्री और ये महाभिषेक तो दोनों आ गए। तो उन्होंने किया, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि प्रभु ऐसे ही है कि अगर मैं मर्त्य में जन्म लूँगा तो महाराज इक्ष्वाकुवंशी महाराज प्रतीप के पुत्र रूप में मैं जन्म लूँगा। ओके, ठीक है। तो जन्म हुए, महाराज प्रतीप का पुत्र रूप में उन्होंने जन्म हुआ। उनका माता का नाम था सुनंदा और प्रतीप का औरत से उन्होंने जन्म लिए, तो उन्हीं का नाम हुआ शांतनु। प्रतीप का शांतनु। ये शांतनु महाराज तो बड़े धार्मिक, दानशील और विद्या में, प्रजापालन में, सभी प्रकार विद्या में बहुत कुशल थे, बहुत कुशल थे। प्रजा उनको बहुत प्यार कर रहे थे, जैसे अपने संतान को जैसे पिता माता पालन करते हैं ऐसे ही अपने प्रजा पालन करते थे और सुखपूर्व कालातिपात कर रहे थे। तो एक दिन महाराज शांतनु तो गंगा के किनारे नहीं, उससे जब और थोड़ा छूट गया कि जब महाराज प्रतीप को ये इस प्रकार ब्रह्मा जी से प्रार्थना हो गई कि प्रतीप के पुत्र रूप में हम जन्म लेंगे, तो महाभिषेक, तो इसके बाद महाराज प्रतीप वो तपस्या कर रहे थे, वो गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। उसी समय वो गंगा देवी एक सुंदरी नारी का वेश धारण करे आकर उनका दाहिने जंघा पर बैठ गई। तो वो उनका जब वो
जो चल रहा था उनका ध्यान तपस्या भंग होने के बाद उन्होंने देखा कि एक देवी अपने दाहिने जंघा पर बैठी है। तो उनसे पूछा, देवी आप कौन हो? ना मैं जो भी कोई हूँ, पर मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। वो बोले कि नहीं, ऐसा ही नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरे जानू पर आकर बैठ गई और फिर दाहिने जो स्थान की अपना कन्या एवं पुत्रवधू का स्थान है, तो मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, और अगर तुम चाहते हो तो मेरे पुत्र के साथ तुम्हारा विवाह होगा। तो बोले ठीक है। तो पुत्रवधू का रूप में अभी वही गंगा देवी, अभी शांतनु उनका पुत्र जो सुनंदा एवं प्रतीप से उत्पन्न हुए शांतनु महाराज बड़े हुए। शांतनु बहुत धर्मशील थे और प्रजा पालने में किस प्रकार कुशल थे आपको बताया। तो ये कुरुवंश चंद्रवंशी में ये के रत्न सदृश, चंद्रवंश में ये वास्तव में चंद्र स्वरूप थे। तो एक दिन जब उनका युवावस्था में, तो गंगा किनारे मृगया के लिए इतस्तत भ्रमण कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने देखा एक दिव्य सुंदरी स्त्री। तो उनके पास जाकर उनसे पूरा प्रत्यक्ष वो जाकर पूछ रहे हैं कि देवी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने प्रश्न पूछे कि आप कौन हुए? न मैं इक्ष्वाकुवंशीय महाराज प्रतीप के पुत्र शांतनु हूँ, और यही जो हस्तिनापुर का राज सिंहासन ये रिक्त है, तुम्हारे औरत से गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगा तो वही ये हस्तिनापुर राज सिंहासन पर अभिषिक्त होगा। तो इस प्रकार बोले कि ठीक है, मैं विवाह करना चाहती हूँ, पर एक शर्त है, मेरी एक शर्त है, तो अगर शर्त आप पूरा करेंगे तो मैं आपसे विवाह करूँगी। तो बोले कि ठीक है, बताओ आपका क्या शर्त है? ना, शर्त ये है कि विवाह के बाद मैं जो भी कुछ करूँगी तो आप उसमें बिल्कुल उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे मुझे, मैं जो इच्छा सो करूँगी। बोले ठीक है, यही बात है, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, आप करना जो करना। तो कालक्रमे विवाह हो गए, संतान उत्पन्न हुए। प्रथम संतान उत्पन्न हुआ। जब खबर पहुंचा महाराज शांतनु के पास, तो महाराज शांतनु बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने जाकर अपना संतान को अपना हाथ में लिए। इसके बाद देवी गंगा जी वहीं खड़ी है, तो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या मुझे आप संतान को दे सकते हैं? ना, क्यों नहीं, तुम माता हो और तुम्हारे संतान का ऊपर अधिकार है, लो। तो उनको दे दिया। जब उनको महाराज शांतनु गंगा जी का हाथ में अपना बेटा को दे दिया, देखने में इतना दिव्य शांतनु महाराज जिस प्रकार अनुरूप, और गंगा शांतनु का गर्भ से उत्पन्न, संयोग से उत्पन्न संतान किस प्रकार होगा आप कल्पना करेंगे। तो दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। जब उनका हाथ में उन्होंने दे दिया, तो तुरंत वहीं से चल पड़े गंगा की ओर। गंगा का किनारे जाकर वहीं महाराज शांतनु देख रहे थे, और उन्होंने गंगा जी में फेंक दिया और वहीं पे वो डूब गए। हाँ, बच्चा डूब गया। महाराज शांतनु कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि अपना प्रतिज्ञा के रस्सी से वो बंधे हुए हैं, तो कुछ नहीं बोले। इस प्रकार फिर समयांतर में फिर और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 पुत्र जन्म हुए। उसी प्रकार निर्दय भाव से माता अपने पुत्रों को एक एक करके 7 पुत्रों को गंगा में बहा दी। पर महाराज शांतनु कुछ नहीं बोले,
अब समय आ गया कि ये अष्टम पुत्र जो हुआ, अब ये अष्टम पुत्र जन्म हुआ, तो इस समय जब महाराज शांतनु खड़े हैं, समाचार सुने हैं कि अष्टम पुत्र जन्म हो चुके हैं, तो इस समय वही क्या कहते हैं, श्रुतिका गृह से माता गंगा अपने पुत्र को हाथ में लेकर, गोद में लेकर फिर जा रहे हैं। इस समय और महाराज शांतनु रोक नहीं पाए, तो उन्होंने कहा रुक जाओ, रुक जाओ। तो उन्हें रुक गए, बोले कि अब नहीं, एक एक कर 7 मेरे संतान को, दिव्य संतान को आपने नदी में बहा दिया। मैं कुछ नहीं बोला, अभी अष्टम पुत्र ये आपको ना करने नहीं दूंगा मैं, आप दे दीजिए। तो उन्होंने, गंगा देवी ने उत्तर दिए कि महाराज आप भूल गए, जो विवाह से पूर्व आपने क्या शर्त रखी थी। आपने कहा था कि मैं जो भी कुछ करूंगी तो आपका कोई प्रतिवाद नहीं है, फिर आप रुकते क्यों, फिर समय आ गया, फिर मैं चल जाऊंगी न, आप जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन ये पुत्र जो संतान है उनको मैं नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार जब ये हो गए, बातचीत हो रही थी, तुरंत उसी समय गंगा देवी अपना पुत्र के साथ वहीं से अंतर्धान हो गए, अंतर्धान हो गए। तो उन्होंने तो फेंके नहीं गंगा जी में, तो उन्होंने नहीं, अंतर्धान होने से पहले उन्होंने बताया कि ये बात बताओ, तो एक एक करके 7 पुत्रों को तुम्हें क्यों गंगा में डाली। वो बोले कि अगर मैं बोलूँगी तो फिर आपसे आज से मेरा विच्छेद होगा ना, कोई बात नहीं, आप बताओ। तो उन्होंने बताया कि देखो ये जो 7 पुत्र हैं ना, और जो भी अभी मैं पकड़ रही हूँ, ये 8वां, ये 8 वसु है, ये सब देवता, देवलोक के अधिवासी है, देवलोक के अधिवासी है। वसु मतलब ये जो हमारे 5 महाभूत हैं ना, ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और सूर्य, चंद्र और तारा, ये 8 है, ये वसु रूप में थे। तो ये अष्टवसु एक बार अपना पत्नियों के साथ भ्रमण करते हुए उन्होंने मर्त्य लोक में आकर पहुँचे। वहाँ देखे कि एक सुंदर वन प्रदेश में एक सुंदर कुटिया है, जो कि महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम था। तो वहाँ आकर पहुँचे, देखे बहुत सुंदर वातावरण, बहुत बढ़िया है, और ऋषि निवास कर रहे हैं, तो वातावरण किस प्रकार हो सकता है, आप अंदाज़ा लगाइए। तो उनको अच्छा लगा। तो एक गंधर्व, ये जो वसु के पत्नी बोली कि ये जो वशिष्ठ का आश्रम में ये जो कामधेनु जो नंदिनी है, तो वो बहुत सुंदर है, तो हम इसको लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो एक वसु उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ऐसे ही हो नहीं सकता है, ये महर्षि वशिष्ठ जी के है और उनको दान में मिला है, तो ऐसे नहीं ना, ये दान का चीज़ है तो क्या हो गया, तो आप चलो ना, उनको अगर वो नहीं देंगे, मांगने पर वो नहीं देंगे, तो आप उनको चुरा लीजिए, ऐसे ही बोले। तो जो अष्टम वसु, जो पितामह भीष्म रूप में जन्म लेंगे, तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर ऐसे ही है, अपना पत्नी के साथ इतना माने स्नेह था, वो पत्नी का बात को उन्हें टाल नहीं पाए और उन्होंने चोरी कर ली। और जो 7 भाई थे उनको मदद किए, लेकिन चोरी इन्होंने किया। उनका नाम था प्रभास वसु, प्रभास। तो उन्होंने चोरी करके ले गए। तो जब चोरी करके ले गए तो वशिष्ठ जी को पता हुआ, तो उन्होंने ध्यान से देखा कि जो कामधेनु तो यहाँ हमारा आश्रम पर नहीं है, किसने ले गया। उन्होंने देखा कि यही जो वसु स्वर्ग से आए थे भ्रमण करने के लिए मर्त्य में, तो वही सब यहाँ से उठा कर ले गए। तो उन्होंने उनको शाप दे दिए,
शाप दे दिए कि ऐसे ही है, अगर वापस नहीं करोगे तो मैं शाप देता हूँ कि तुम लोग को मर्त्य में मानुष रूप में जन्म होंगे। तो बड़ा अनर्थ हो गया। देवता होकर फिर वो मर्त्य में मर्त्य में इस प्रकार स्थान में उनको जन्म लेना पड़ेगा, बड़ा उनके लिए असह्य हुआ। तो उन्होंने जाकर वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि जो भी हो गया, हमसे गलती हो गई तो हमें क्षमा कर दीजिए और आपका जो शाप है वो वापस लीजिए, हम मर्त्य में जन्म लेना नहीं चाहते हैं। वशिष्ठ जी बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं अपना वो बात को वापस नहीं ले सकता। शाप दे दिया मतलब वो फलीभूत होगा, पर आपका अगर इस प्रकार क्षमा याचना करते हैं तो मैं एक इतना करूँगा कि आपका जो आयु है ना, बहुत कम समय में आप वहाँ पे मनुष्य शरीर धारण करेंगे और जल्दी से जल्दी फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। पर जिन्होंने आप लोग तो इनको सहायता की, ये प्रभास जिसने मेरे कामधेनु को नंदिनी को चुराया, तो इसको मैं दीर्घ जीवन तक मर्त्य में रहना देखना चाहता हूँ। वो नहीं आ पाएंगे वहाँ, वो मर्त्य में दीर्घ काल तक रहेंगे। लेकिन और जो 7 छोटे भाई हैं तो जिन्होंने सहायता की थी, तो उनको जल्दी से जल्दी आ जाना है। तो ऐसे ही कहें तो वहीं से वो 8 वसु तुरंत गंगा जी के ओर चले, गंगा जी के ओर चले। और हाँ, उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछे कि हे ब्रह्मर्षि, आप ऐसे जो शाप दिए हैं, तो हमारी एक प्रार्थना है कि आप ऐसे हमको प्रतिश्रुति दीजिए कि हम अगर जन्म होंगे तो गंगा जी के गर्भ से ही जन्म होंगे, गंगा जी से जन्म होंगे। बोले ठीक है, कुछ है नहीं, लेकिन मर्त्य में आपको जाना ही पड़ेगा। गंगा जी के गर्भ से हो कोई बात नहीं। तो वहीं से उन्होंने गंगा जी के पास चले गए। तो जाकर उनसे मिले और बोले कि हे माते, हमको इस प्रकार शाप हो गया, अब हम आपके पुत्र रूप में जन्म लेना चाहते हैं। पर एक बात है कि जब हम 8 एक कर जन्म लेंगे तो हम लोग जल्दी से जल्दी आना चाहते हैं अपना स्वर्ग में, अपना घर में हमें वापस लौट जाना चाहते हैं। तो जब हम जन्म लेंगे तत्पश्चात तुरंत आप हमको गंगा जी में बहा देंगे। आपका शरीर रूपी जो जल है तो उसमें आप बहा देंगे, तो मनुष्य जन्म भी हो जाएगा, ब्रह्मर्षि का शाप भी फलीभूत हो जाएगा, फिर हम अपना घर में वापस लौट आएंगे। तो इस प्रकार उन्होंने राजी हो गई गंगा जी। बोले ठीक है, कोई बात नहीं ऐसे। तो इसके बाद जब इस प्रकार हो गया तो इधर महाराज प्रतीप का संतान जो शांतनु महाराज, ये युवावस्था है, तो गंगा जी के किनारे मृगया का बहाना से उन्होंने भ्रमण कर रहे थे। देखे कि ये भी दिव्य सुंदर स्त्री है, तो उनके पास जाकर उनसे पूछे कि हे देवी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। आप कौन हुए? न मैं इक्ष्वाकुवंशीय राजा महाराज प्रतीप के पुत्र हूँ, मेरा नाम शांतनु है। हस्तिनापुर अपेक्षा कर रहा है कि आपका गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगा वो राज्य करेगा। तो उन्होंने बोले कि अच्छा ऐसे ही है, मैं कल बताऊंगी, कल। फिर महाराज का मन लगा है, फिर वो चली गई गंगा जी में, वो अपना राजभवन में चले आए। तो दूसरा दिन फिर सुबह सुबह मन लग रहे हैं, तो फिर वहीं जाकर पहुंच गए। तो अब गंगा जी उनसे पूछ रहे कि हाँ ठीक है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, पर एक शर्त है, जो भी मैं करूँगा कुछ आप नहीं बताना। तो इस प्रकार जो बताया तो उन्होंने ये शर्त मान लिया महाराज शांतनु ने। तो एक एक करके उन्होंने 7 संतानों को बहा दिए, और अष्टम जब बहाने जा रहे थे तो रोक दिए।
तो उनसे पूछा है कि देवी बताओ इसका कारण क्या है, राज क्या है, आप क्यों अपना संतान को एक एक करके उनको मार डाली। तो उन्होंने, गंगा जी ने उत्तर दिया कि हे महाराज, समय हो गया मुझे आपसे विदा लेने के लिए, इसलिए आपका प्रश्न का उत्तर मैं दे रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मैं किसी को नहीं मारा हूँ, मैं माँ हूँ और ये संतान है। माँ अपना संतान को कभी नहीं मार डाल सकती है। तो ये लोग स्वर्ग के निवासी वसु थे, तो उनको वशिष्ठ जी के द्वारा शाप प्राप्त हुआ था। तो इसीलिए उन्होंने आकर मुझसे यही बात कही थी कि जब हम जन्म होंगे तो एक एक करके हम आप गंगा जी में डाल दीजिए, तुरंत हम वहाँ से अपना धाम में चले आएंगे। तो इसीलिए मैंने उनका उद्धार किया, इस मनुष्य शरीर से देवलोकों को उनको प्राप्त करवाया। और जो अंतिम जो जिनको मैं अभी पकड़ी हूँ, तो ये लड़का, ये बेटा हमारे, ये अष्टम पुत्र था। सारे कहानी बता दी उन्होंने, बोले कि ऐसे ही वशिष्ठ जी विशेष करके ये इस संतान अष्टम गर्भ में जो आया हुआ संतान है, इसके लिए वो बहुत कठोर थे। बोले कि वो दीर्घ काल तक मर्त्य में रहेगा, दीर्घायु होगा। पर उन्होंने वरदान भी साथ साथ दिया था, ये लड़का बहुत बुद्धिमान होगा, ब्रह्मचारी रहेगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहेगा। सब प्रकार जो जो भीष्म देव में जो जो सारे गुण है, भीष्म तो अभी नाम नहीं पड़ा है, भीष्म बाद का बात है। तो अब उनका नाम है देवव्रत, नाम रखा देवव्रत। तो इस बात सब सारे इतिहास जो कहानी को महाराज शांतनु से बोलकर वहीं से अंतर्धान हो गई, अपने बेटा को लेकर चल दी, चल दी। तो उन्होंने स्वर्ग में जाकर देवताओं को, बड़े बड़े देवता जैसे वशिष्ठ उनका गुरु बने, उनको विद्या सारे वेद वेदांग सब अध्ययन करवाए। बड़े बड़े महारथी उनका, जैसे परशुराम उनका गुरु हुए धनुर्विद्या शस्त्र विद्या में, सभी प्रकार नैतिक सब विद्या में कुशल होकर उन्होंने अभी माँ गंगा के पास वो देवव्रत वो रह रहा है। एक दिन उन्होंने घूमते घूमते अपना, और दिव्य बाण उनका था, ऐसे ही अचूक था। तो उन्होंने गंगा का किनारे ऐसे ही खेलते खेलते, छोटा बच्चा था, तो खेलते खेलते तो आकर देखा गंगा जी का धार कल कल करके बह रही है। तो उन्होंने मन कौतूहलवश उन्होंने बाण उठाया और गंगा जी का जो प्रवाह है उनको रोक दिया। संयोगवश उसी समय महाराज शांतनु वो भ्रमण कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि अब देखा मैंने गंगा जी का धार पूरा कलकल नाद से अभी बह रही थी, अब कैसे बंद हो गया, अब पूरा दोनों किनारे पूरा शुष्क है, पानी नहीं है, बिल्कुल सूख गया, ये क्या है। तो आगे चलकर देखे कि एक दिव्य बालक अपना हाथ में धनुष बाण ले हुए इस प्रकार कौतूहलवश ये सब बाण में पानी को रोक दिया। उन्होंने समझ गए मेरे संतान अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता ये गंगा जी को रोकने के लिए किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। पर वो अभी पहचान नहीं पाया अपना बेटे को, पर बेटा पहचान लिया, क्योंकि माँ से सारे वृत्तांत, पिताजी का सारे वृत्तांत तो उनको सुना है उन्होंने, पिताजी ऐसे ही तुम्हारे। तो उन्होंने जाकर पूछे, बालक आप कौन हो, आप कौन हुए। तो उन्होंने बताया। तो मन में इस प्रकार कौतूहल होते हुए बेटा का परिचय मांगते हैं, लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं। तो इस समय उन्होंने गंगा जी को आह्वान किए, शांतनु ने। तुरंत देवी गंगा वहाँ प्रकट हो गई। तो जब
प्रकट हो गई। तो बोले कि ये बताओ ये बालक कौन है? ना, ये महाराज ये आपका ही संतान है, आपका ही बेटा है, ये आपका ही बेटा है। समय आ गया, मैं चाहता था आपका हाथ में उनको सौंपकर मैं चले जाऊंगी। तो ठीक है, ठीक समय पर आप मुझे आह्वान किया है, तो अब आप अपना बेटा को संभालो। तो उन्होंने समझ गए कि समय हो गया, अभी शांतनु अपना बेटे को लेकर अपना राजभवन में आ गए। तो धीरे धीरे पिता पुत्र में, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध ऐसे ही होता है, पिता भाई पुत्र रूपेण जायते, पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होते हैं। अपने को पहचानने में पिता पुत्र में कोई दीर्घ समय नहीं लगा। तो इस प्रकार देवव्रत उन्होंने यौवन हुआ, महाराज उनको युवराज पद में अभिषिक्त कराए और उनका धनुर्विद्या देखकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। तो इसके बाद तो फिर एक दिन महाराज जब गंगा देवी चली गई, फिर उनको ये करके उसी दिन से उनका मन में बहुत दुख था। दुख तो नहीं है, पर पत्नी वियोग में तो जैसे ही होता है पुरुष को, ऐसे ही उन्हें सोच रहे थे। तो एक दिन गंगा जी का किनारे उन्होंने ऐसे ही मृगया को जाकर उन्हें घूम रहे थे, टहल रहे थे। तो देखे कि दूर से ऐसे बहुत कुछ सुगंध आ रही है। तो उन्होंने वो कही ये सुगंध कहाँ से आ रहा है? तो उसका पीछा करते हुए उन्होंने जाकर देखा कि गंगा किनारे एक स्त्री बैठी है। तो उनसे जाकर पूछे कि देवी आप कौन है? ना, मैं ये धीवर राज, जो राजा, उनका नाम क्या है? दासराज के कन्या हूँ और हमारे पिता का ऐसे ही ये व्यवसाय है, वृत्ति है, तो नौ चालना करना है, तो इसलिए मैं नौका में बैठकर इधर उधर ये कर रहा हूँ, यात्री को देख रहे हूँ कि कब आएंगे, आर पार कराऊंगी। तो इस प्रकार तो उन्होंने बोले कि मुझे भी पार करो। तो उनको बैठाया, आर पार करवाए। तो मतलब कुछ और था, उनको शादी विवाह करने के लिए उनका इच्छा है, लेकिन थोड़े देर में उनको प्रकट किया अपना मन दशा। तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो विवाह तो आप जानते हैं मैं भारतीय हूँ, बिना पिता के आज्ञा बिना मैं विवाह में सम्मति नहीं दे सकती हूँ, तो आप मेरे पिताजी से बात करिए। तो उन्होंने वहीं से बोले कि पिताजी कहाँ रहते हैं? ना, वो पल्ली पार जो झुपड़ी है तो वहाँ पर रहते हैं। तो उन्होंने गए, तो उनसे मिले, तो उनसे जो ये बात सब पुंखानुपुंखा आलोचना की। बोले कि ठीक है, हस्तिनापुर राजा अगर मेरी बेटी का साथ विवाह करना चाहते हैं, वो भी उनका, वो अपना पुत्री नहीं है, उनको भी प्राप्त हुआ, वो दिव्य स्त्री है। पर उन्होंने बोले कि ठीक है, अगर हस्तिनापुर राजा मेरी बेटी का हाथ पानी ग्रहण करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पर एक शर्त है, मेरे बेटी का औरत से जो पुत्र जन्म होगा वही ही हस्तिनापुर का राजा होगा। तो महाराज शांतनु बिल्कुल अर्गिज उन्होंने राजी नहीं हुए। बोले ना, मेरा बेटा गंगापुत्र देवव्रत वो है, वो युवराज है, तो वही ही होगा। तो फिर बोले कि ठीक है, आप अन्यत्र देखिए। राजा दुख से आ गए। तो उसी दिन से राजा का मन में बहुत चिंता आ गई। तो उन्होंने दुख से ऐसे ही कालातिपात कर रहे थे। तो देवव्रत देख रहे थे पिताजी क्यों खिन्न वदन है। तो जाकर पूछे, पिताजी क्या है, आप बताओ, आप इतना बड़ा प्रतापी है, कोई शत्रु का भय से आपका मन में ऐसे भय है ना? नहीं बेटा, शत्रु क्या है, मैं किससे परवाह नहीं करता हूँ। शत्रु तो मुझसे बाण का मेरा सामना करना दूर का बात है, मुझे देखते ही वो अस्त्र छोड़कर आत्मसमर्पण कर लेते हैं।
तो वो शत्रुओं का बात करिए, वो कुछ नहीं है तो आप जाओ अपना काम करो। तो बोले नहीं पिताजी, मैं पुत्र होने के नाते आपका इस प्रकार दुख को मैं सहन नहीं होता है, मुझे भी बहुत दुख होता है। तो जब उन्होंने ऐसे हट किया तो उन्होंने बताए कि बेटा ऐसे ही है, ऐसे ही घटना गई ना। कौन है वो, कहाँ पर है वो? न वो गंगा किनार पली पार, वो ऐसे एक धीवर है दासराज, तो उनका कन्या है ना, मैं अभी जा रहा हूँ। तो उन्होंने वहीं से चल पड़े और जाकर उनसे पूछे तो उन्होंने बोले कि हाँ मेरा कोई आपत्ति नहीं है। दासराज बोले कि मेरी कोई आपत्ति नहीं है, अगर यही शर्त है कि जो मेरी बेटी है उनका औरत से जो पुत्र संतान जन्म होगा वही हस्तिनापुर का राजा होगा। ना ठीक है, ठीक है, वही होगा। पर आप जब बड़े लड़का है, बड़ा बेटा है, तो अधिकार तो आपका ही है, तो आप ना मैं विवाह नहीं करूँगा। नहीं, बोले कि नहीं मेरा बेटा हाँ, उन बोले कि आपका पुत्र बोला ठीक है मेरा पुत्र नहीं, लेकिन आप नहीं बैठ सकते, लेकिन आपका पुत्र अगर होगा तो वो भी विवाद करेगा ना, मैं बड़े लड़का का बड़े पुत्र हूँ और मैं ही ये इसका अधिकारी हूँ, सिंहासन का अधिकारी हूँ, ये विवाद खड़ा हो सकता है। तो उनका सामने उन्होंने ये किए कि अगर आपका मन में इस प्रकार शंका है तो मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा और मैं विवाह नहीं करूँगा, और विवाह नहीं करूँगा तो बेटा कहाँ से आएगा? तो आपका ही बेटी का जो पुत्र होंगे तो वही राज सिंहासन पर बैठेंगे। तो इस प्रकार जो भीषण प्रतिज्ञा कर लिया उन्होंने, कर लिए, तो फिर स्वर्ग से देवता लोग बहुत खुश हुए, वहीं से आवाज के साथ पुष्प वृष्टि किए कि भीष्म भीष्म भीष्म। अभी देवव्रत था, अभी भीष्म, मैंने भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण उनका नाम पड़ गया भीष्म। भीष्म तो अभी राजी हो गए, वहीं से रथ पर बैठाकर उनको लेकर आए, हस्तिनापुर लेकर आए। महाराज शांतनु के साथ उनका विवाह हुआ और टाइम हो गया। और जो भी आगे से हुई होगा किस प्रकार उनका गर्भ से 2 बेटे उत्पन्न हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, और दोनों काशीराज के जो कन्या है, 3 कन्याएं थी, तो अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, उनके साथ विवाह हुआ। लेकिन अम्बा तो पहले से ही उन्हें शाल्व राजा के साथ उनका फिक्स हो गया था, तो उन्होंने मना कर दिया और ये दोनों भाई के साथ शादी किए। भीष्म पितामह जाकर उनको लेकर आए थे, और फिर विवाह के बाद तो कुछ दिन के बाद कोई संतान नहीं हुए थे, और वही जो चित्रांगद वो गंधर्वों के साथ युद्ध में मारा गए। उनका नाम भी वही चित्रांगद गंधर्व था, उनका हाथ से वो मारे गए। कुछ दिन के 7-8 साल के बाद फिर विचित्रवीर्य ये भी माने रोगग्रस्त होकर मर गए। तो फिर उनका कैसे क्या होगा, हस्तिनापुर का राजा राजकाज कैसे चलेगा, तो उन्होंने पितामह भीष्म के साथ सत्यवती उन्होंने परामर्श विमर्श किए। बोले कि कोई बात नहीं, मेरी एक सुझाव है। न क्या है? न मेरे एक बेटा है, न बेटा आपको तो मैंने लेकर आया, तो आपका तो ये दोनों ही है, ये बेटा है ना? नहीं, मैं अविवाहित अवस्था में मेरे एक बेटा है। तो उन्होंने सारे कहानी बताए कैसे पराशर ने उनके साथ विवाह किए, और उन्होंने उनको बताया कि देवी देखो, एक महान पुरुष प्रतीक्षा कर रहा है आपका गर्भ में आने के लिए, वो जगत का कल्याण के लिए वो अपेक्षारत है। तो अगर आपका आज्ञा हो तो फिर वो आपका गर्भ में वो आ सकता है। तो उन्होंने सोची कि अगर ऐसे जगत का कल्याण करने के लिए ऐसे कोई आने वाला है तो ठीक है, कोई नहीं। तो उनको वरदान दिए कि देखो, आपका गर्भ से वो जन्म होगा, पर मैं आपसे वरदान देता हूँ कि आपको वरदान देता हूँ
कि आप जैसे ही पूर्ववत, जैसे सती थी और जैसे माने हाँ क्या कहते हैं कुमारी थी, तो ऐसे ही रहेंगे। कुछ आप संसार में आपका कोई अपजश नहीं होगा। तो उन्होंने बोले, तो फिर उन्होंने बोले कि उनका नाम है व्यास, उनको बुलाए, बुला कर ले आओ। तो उन्होंने आए। ये जो थे अम्बा तो चली गई, और अंबिका अंबालिका ये दोनों, और उनके साथ जो काशी राजा जो दहेज के स्वरूप में और दासी के रूप में एक दासी दिए थे, उन दासी ये तीनों उनका दिव्य दृष्टि से तीनों रानी, तीनों दो रानी और दासी उनमें। तो पहला तो धृतराष्ट्र, क्योंकि उन्होंने उनका तेज को संभाल नहीं पाए, तपस्या से उठे थे और तुरंत सत्यवती बोले कि आप जाओ, तो रानियों से आप संतान उत्पन्न करने के लिए आप प्रोत्साहित करो। तो बोले कि कुछ दिन के बाद उन्होंने माने नहीं, तुरंत आ गए, उनका तेज को संभाल नहीं पाए बड़े रानी अंबिका, तो आंख बंद कर दी। तो इसलिए धृतराष्ट्र जन्म हुए और अंधा हो गए। तो पूछा गया, बोले कि क्यों, आप क्यों ऐसे ही किया, आंख क्यों बंद किया ना, आपका तेज में संभाल नहीं पाई और डर के मारे में आंख बंद कर दी। बोले ठीक है। फिर ये तो मैंने चक्षुहीन हो गया तो राजा बन नहीं सकते, विकलांग हो गए। तो फिर दूसरा जो विचित्र वीर्य थे, तो उनके साथ उनका जो पत्नी है, तो उनको बुलाए, उनके साथ गए। तो वो भी डर के मारे पूरा एकदम कांप ये हो गए। तो उनका श्वेत वर्ण में पांडु रंग हो गए, इसलिए पंडु उनका नाम पड़ गया। लेकिन फिर वो बोले ठीक है, दोनों ऐसे ही हो गए। फिर उन्होंने बोले कि मैं तीसरा बार आ रहा हूँ और आप बताइए। तो वो दोनों बहन अंबिका अंबालिका वो मना कि नहीं, हम और नहीं जा सकते उनका सामने। तो उन्होंने दासी को भेजा, जो विदुर जी के माँ होंगे, तो दासी को भेजा। दासी निर्भय से पूरा उनका दिव्य दृष्टि को सहन किया और देखा। तो इसीलिए उनका तेजस संपन्न एक बालक उत्पन्न हुआ। यद्यपि दासी के गर्भ से उत्पन्न हुआ, लेकिन ब्रह्मांड में उसका ख्याति युग युग तक रहा। ये विदुर नाम से परिचित है। आगे भीष्म पितामह और महाभारत तो पूर्व बोलना पड़ेगा। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद।